जय जोहार, जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली मेरी शादी फिक्स हो गई है। मेरी शादी जो है लव मैरिज होने वाली है। अब आप सबको तो पता ही होगा कि लव मैरिज में मेहनत और किस्मत दोनों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मेरी मुलाकात मेरी प्रेमिका से 2018 सितंबर में बिलासपुर में हुआ था। उस टाइम मैं पचेरी घाट में रहा करता था किराए से। और फर्स्ट मुलाकात जो है उस टाइम गणेश चतुर्थी का भी था। वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात उस समय की पहली और आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद हम लोगों ने बिलासपुर में रहते हुए ना तो एक दूसरे से मिलने की कोशिश की और ना ही यह ज़रूरी समझा। सिर्फ कॉल में ही बातें हुआ करती थीं और इसके साथ ही हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। 2019 में बीमारी के कारण मेरे शरीर में खून की कमी हो गई। इस कारण से मुझे अपने स्थानीय निवास कोरबा आना पड़ा। उसी टाइम उसकी शादी के लिए रिश्ता भी आना शुरू हो गया था। अब मुझे कम बैक तो करना था, इसलिए अपने शारीरिक रूप से मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी और एक्सरसाइज योगासन करना स्टार्ट कर दिया। फिर बात आई काम की, तो काम की तलाश में भी मैं रायपुर गया, बिलासपुर गया, ऐसे बहुत जगह भटका। फिर अंत में मुझे काम जो है SBI में क्रेडिट कार्ड में सेलर के रूप में मिला। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में मैं बिहारी के पोस्ट में था। वहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए भी गया था। जब उस टाइम मौसम बहुत ही ख़राब हुआ करती थी। जैसे तैसे करके मेरी जॉब तो लग गई। अब मुझे रिश्ता लेके जाना था अपने प्रेमिका के यहाँ और मैं चला भी गया। अब वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो लड़की की दादी थी उसका मायके गांव मेरा ही गांव है। अब जानते तो हो कि अब जब रिश्तेदारी में फंस जाते हैं तो रिश्ता होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मेरे गांव वाले बहुत बुराई कर देते थे कि मैं शराब पीता था, बहुत गंदे हरकत का इंसान हो करके ऐसे बहुत अफवाह फैला दिए थे, जिसके कारण शादी समझो ना के बराबर हो गया था। रिश्ता टूट ही गया था। बहुत मशक्क़त के बाद फाइनली शादी फिक्स हुआ। अब जैसे तैसे करके शादी तो फिक्स हो गया, लेकिन अब उस टाइम कोरोना का लॉकडाउन लग गया। अब हम सोचें कि इसी कोरोना काल में सस्ते में शादी निपटा देते हैं, 4 लोग होंगे, बस पैसा भी बचत होगा। फिर सोचे कि नहीं यार, शादी तो एक बार होती है, थोड़ा अच्छे से किया जाए। इस कारण हमने ये शादी डिले कर दी। फिर ऐसे ऐसे बीता। फिर कुछ समय बाद कॉल आया कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं सोचा कि थोड़ा मोड़ा एक्सीडेंट होगा। जब डिटेल में बात हुआ तो ये पता चला कि जो लड़की का स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था और उसके पैर का जो है मेन नस कट चुका था और फ्रैक्चर हो चुका था। वो अपोलो बिलासपुर में एडमिट थी। ये कहानी सुनने वालों को भले ही काल्पनिक लगी, लेकिन ये रियल घटना है और जिसके ऊपर ये बीता है ये वही जान सकता है। मैंने तो अपनी लाइफ की एक छोटी सी कहानी एक शॉर्टकट रूप में आपको सुनाई है। यदि पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें।